यहाँ आते क्या एजुकेशन बेस पे आए, मैं तो करता हूँ एंजॉय यार है ना। मेरे ख्याल से फिर वो तो रह नहीं सकते ना। वो अपनी मर्जी से अपनी जॉब स्विच नहीं कर सकते। जॉब कितनी मुश्किल से मिली। अब उनको 20 घंटे अलाउड है तो कंपनी प्रेफर नहीं करती। वो सोचती है कि जब वो खुद का घर छोड़ के लड़का बाहर निकलता है, इनकम ज्यादा है, उसी तरीके से खर्चे भी ज्यादा। कितनी होनी चाहिए? 4 लाख रुपए या 5? हमारी ट्रेन आ गई है, बाकी बातें ट्रेन में करेंगे। तेरा सेठ जी कौन से स्टेशन पर उतरवा दिया, जगह टाइम पर घर पचा हुआ नहीं पता हुआ, ये पूरी रात रेलवे स्टेशन पर कटवा छोड़ा है। तो वही आज मिलवाते हैं सचिन से, जो कि पिछले 3 साल से लंदन में रह रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमें वाटरलू रेलवे स्टेशन पर मिलवाते हैं छोटे भाई से, जिसका नाम सचिन है और तकरीबन 2 साल पहले ये लंदन आया था, 3 साल पहले लंदन आया था। तो इससे पूछते हैं इसकी लाइफ कैसी है यहाँ पे। सही बताऊं तो मैं तो करता हूँ एंजॉय यार है ना। अब वही बात है, सबका अपना पर्पज है। कोई बाहर पैसा कमाने आ रहा है, कोई इसको अपनी लाइफ सुधारनी है, किसी का क्या मोटिव है मतलब बाहर आने का, उसकी वो पर्पज सॉल्व हो रहा है तो वो खुश है बाहर आके। और जो सोच के आया है वो पर्पज पूरा नहीं हुआ तो वो दुखी रहेगा कि सोचा कुछ था हुआ कुछ उसके साथ। तो मेरा आने का तो मकसद ये था कि भाई मैं हो चुका था फेडअप माहौल कह लो कुछ कह लो, वही बेशक इंडियन हूँ, यार दोस्त कह लो, कुछ भी लगा लो। मेरा एक पर्पज था कि मैं अपनी ज़िंदगी सुधारूं, अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनकी लाइफ सुधारें। तो मैं इसलिए बाहर आया था कि अपना शांति चाहिए थी, जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए थी, और अपना उस पर्पज था मेरा बताने के बाद। तो यहाँ आते क्या एजुकेशन बेस पे आए थे या सीधा ज्वाइनिंग जॉब के लिए आए थे? कैसे हुआ? तो जो नौकरी के लिए आए कैसे आए, या वाइफ पहले आई या पहले आप आए? कौन पहले आया? नहीं, पहले तो मैं ही आया था। अब यूके में क्या है कि इंडिया से वर्क वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से भी, और ऊपर से अगर कोई दे भी रहा है तो वो वही सेल करते हैं। तो वो उसके अंदर क्या होता है कि उनको अपने प्राइवेट बिजनेस खोल के बैठे हैं, या तो आप इतने हायर स्किल्ड हो कि जैसे अपना इंडिया में आप मान लो जैसे IITN है कोई या कुछ है भाई जो अपने प्रोफेशन में बिल्कुल ही सुपीरियर है, वो यहाँ भी उन कंपनीज में अप्लाई करे। लेकिन 99% मैं तो मानता नहीं कि ऐसे हैं जो इस ये रूट फॉलो कर सकते हैं। और कोई ऐसी वर्क वीज़ा लेके आएगा वो किसी के प्राइवेट बिजनेस में आएगा, प्राइवेट बिजनेस में आएगा तो वो उसके ऊपर डिपेंड हो गया, वो कहीं और काम नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से अपनी जॉब स्विच नहीं कर सकता। अगर ओनर ठीक हुआ तो वो थोड़ा लाइफ इजी हो जाएगी उसकी, और अगर ओनर ने उसके साथ कहीं भी बिजनेस वाले ने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो वो ना तो इधर का रहेगा ना वो इंडिया का रहेगा, क्योंकि वो इतने पैसे दे चुका होगा सारी चीज़। तो मैंने तो अपना एक जल्दी मुझे निकलना था, शॉर्ट रूट था, सबसे आसान तरीका यूके का स्टडी वीज़ा होता है। मैंने अपना मास्टर्स में एडमिशन लिया यहाँ पे 1 साल का, 1 साल की होती है अपनी। जैसे मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी उस 1 साल के दौरान भाई मेरी वाइफ को मैंने यहाँ बुला लिया था, मेरा एक बेटा था वो भी आ गया था, मम्मी पापा को भी बुला लिया था घुमाने के लिए। तो हम पूरी फैमिली यहाँ मैं उनके साथ ही रहता था। तो उसके बाद जैसी मेरी डिग्री हुई PSW ना लेके उस टाइम मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया। उस टाइम मैं थोड़ा लकी था भाई, मेरे को मिल गया उस टाइम बिना किसी अटैक के, ना बिना किसी को पैसे दिए। तो अब उसके बाद मैं अपना स्पॉन्सर वीज़ा पे 2 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। जैसे ही अगले अब 3 साल और करने हैं, पूरे 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद फिर आगे PR के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। तो मेरे को थोड़ा अलग फेवर किया, मुझे लाइफ सॉर्टेड होगी और मेरा मकसद बाहर आके शांति से रहने का था, वो तो मेरा पर्पज़ पूरा हो ही रहा है। तो इसका मतलब पहले आप UK आए, उसके बाद आपकी वाइफ आई, फिर आपने पेरेंट्स को बुलाया ताकि वो घूम के आए, लंदन देखें, UK सारा घूमें। और मेरे ख्याल से फिर वो तो रह नहीं सकते ना, पेरेंट्स तो नहीं रह सकते ना? नहीं, यहाँ UK पेरेंट्स को डिपेंडेंट अलाउ नहीं करता, कंसिडर नहीं करता वो। तो अगर आपको डिपेंडेंट वीज़ा पे बुलाना है तो आपका पार्टनर होना चाहिए या आपके बच्चे। तो पेरेंट्स का तो यही होता है, जैसे भाई मैंने उनका 2 साल का अपना टूरिस्ट वीज़ा लगवा दिया, वो मल्टीपल एंट्री होता है, वो 5 महीने मेरे साथ रहते हैं। उसमें कंडीशन होती है कि लगातार आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते विजिटर वीज़ा पे। तो 180 डेज़ पूरे होने से पहले वो 5 महीने जैसे यहाँ रुके, 1 महीने के लिए अपना इंडिया चले गए, फिर दोबारा टिकट करा के फिर यहाँ आके मेरे पास, फिर 4-5 महीने मेरे पास रह जाते हैं यहाँ पे। तो परिवार का साथ हो जाता है, यहाँ की साफ़ सुथरी हवा, साफ़ सुथरा खाना, इंडिया की 10 से दूर है वो लोग। तो अब इसलिए उनको जितना हो सके मैक्सिमम यही रखता हूँ, ताकि उनको एज के हिसाब से उनकी थोड़ी लाइफ, मैं मानता हूँ कि यहाँ रहेंगे तो बढ़ेगी इंडिया में रहने की बजाय। देखो
एयर का तो मैं भी ये मानता हूँ कि मेरे को थोड़ा महसूस होता है कि हवा हमें साफ मिलनी चाहिए, जो कि यूके में मेरे को आए तभी 2 दिन हुए, तो एयर का तो फ़र्क है, काफ़ी क्लीन है, तो इसका तो फ़र्क है। मगर जैसे आप यहाँ आए पहले, तो आपने जॉब कितनी मुश्किल से मिली और कितना आसानी से आपको प्राप्ति हुई? जॉब देखो, अब जैसे स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो क्या है कि देखो इंडियंस अपने हर जगह पर गए हैं, तो आप स्टडी वीज़ा पे हो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, आप 20 आवर्स ज़्यादा जॉब नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब बच्चे हैं वो थोड़ा अपना स्किल पे भी ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि बस जाएंगे जॉब मिल जाएगी वहाँ में। तो जिसका जैसा कैपेबिलिटी है, कुछ स्किल्स होती हैं भाई, स्किल्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे अपने इंडिया में है कि भाई या तो कोई प्लम्बर का काम सीखा हो या कुछ नहीं क्या, कुछ इस तरह की बहुत देखी है मैंने वीडियो की, ड्राइवर का काम सीखा हो, कंस्ट्रक्शन का काम सीखा हो। भाई ये सब मत सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बढ़िया कर लो, बस तुम्हें बढ़िया जॉब भी मिल जाएगी, तुम्हारा स्कोप भी बढ़ जाएगा, एक डिफरेंट एरिया आपको मिल जाएगा काम करने का। एक बंदे यहाँ आगे हिचकेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, भैया अब यहाँ आगे तो वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ होती है, तो फिर उसके हिसाब से अपनी बढ़िया जॉब मिल जाती है। तो अब अच्छी जॉब आपको करनी है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक अच्छी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑफिस में बैठो टाई लगा के, लेकिन फिर भी आपको एक रिस्पेक्टेबल करनी है जहाँ आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपके काम आएंगी वहाँ, जिसको आपको जॉब दिला सकती है वो। तो अब देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही बात ऐसी है कि इसको तो मैं पहले से जानता हूँ, तो इसमें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बोलने के तरीके में, और यहाँ रहने के बाद जो ये मेच्योरिटी आती है, जब वो खुद का घर छोड़ के लड़का बाहर निकलता है, जो मेच्योरिटी आती है वो तो इसके अंदर अब आ चुकी है। मगर यहाँ पे आने के बाद आपने कितनी जॉब बदली? ये पहली जॉब है जो आप अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे पहले कोई मिली? इससे पहले मैंने बदली थी, मैं 3-4 जॉब बदल चुका था। अब जैसे स्टूडेंट आए, अब उनको 20 घंटे अलाउड है, तो कंपनीज प्रेफर नहीं करती, वो सोचती है कि इसको 20 घंटे दे सकते हैं मैक्सिमम, हमें फिर एक बंदा और रखना पड़ेगा फुल टाइम के लिए, 2 बंदे रखने पड़ेंगे, तो फुल टाइम जो होते हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने अपनी की जॉब ऐसी जो भी अपनी मिली, पार्ट टाइम मिली, कुछ करी, अपने पार्ट टाइम जॉब से काम चलाया। फिर जैसे ही मैं स्पॉन्सरशिप में आया था उसके बाद मैंने अपनी जॉब बदली थी, तो मैंने 2-3 जॉब बदली हैं। फिर जहाँ मेरे पास ऑप्शन था, क्योंकि मैं फुल्ली काम करने के लायक था, मेरे पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, तो मैंने जॉब की, उसमें मेरा मन लगा नहीं लगा तो मैंने अपनी जॉब स्विच कर ली उस हिसाब से। तो मैंने अब जो जॉब की है, मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे लगा हुआ हूँ, मेरा काम है वहाँ पे रैंप सुपरवाइजर का। तो जो भी फ्लाइट आती हैं, अब मुझे वो एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा अपना पसंद आया। भाई अपना प्लेन्स के अराउंड आप रह रहे हो, कोई आपके ऊपर वर्क प्रेशर नहीं है इतना कि जैसे अपना इंडिया में लोग झेलते हैं कि ये काम पूरा करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है ना। आप एक कमरे में बैठे हो कि आपको रोज़ उस 4 दीवारी के अंदर बैठे हो, हर रोज़ जाते हैं, हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, हर रोज़ एक नई सिचुएशन होती है काम के ऊपर। और सबसे ज़्यादा मुझे तो लगा इकॉनमी वाइज भी, पैसे वाइज भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी जॉब में था मेरा। तो अगर कोई अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आए, तो अगर एक आदमी काम करे तो क्या फैमिली सर्वाइव कर पाती है या नहीं कर पाती, या हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही काम करना जरूरी है तो ही सर्वाइव हो पाता है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ पे खर्चे जिस तरीके से इनकम ज़्यादा है, उसी तरीके से खर्चे भी ज़्यादा है। वो तो है ही, अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे तो खर्चे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेंगे आपको। आप पानी भी पियोगे आपको तो वो भी महंगा लगेगा। अब रही सर्वाइवल की बात, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस एरिया में रह रहे हैं यूके की, क्योंकि एरिया टू एरिया वाइज आप ये मान के चलिए एक्सपेंसेस में डबल का भी फ़र्क है। मतलब अगर एक जगह आप सपोज करो 1000 पाउंड रेंट दे रहे हो सकता है कोई ऐसी जगह है जहाँ उसी स्पेस के आपको सिर्फ 300 पाउंड भी रेंट देना पड़े। तो वो आपकी लोकेशन क्या है? ऑब्वियसली लंदन सबसे मेजर सिटी है इनका इकॉनमिक हब कह लो, कुछ भी कह लो, सब कुछ यहाँ है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोग भी सिर्फ यही है, तो रेंट भी ज़्यादा है, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है। लेकिन बाहर के मुकाबले थोड़ा कमाई में फ़र्क है, लेकिन इतना नहीं है कि डबल ही कमा रहा है बंदा जो लंदन में रह रहा है और जो बाहर रह रहा है नहीं रह रहा। अब किसी कितनी बड़ी फैमिली है, उसको कैसा घर चाहिए। अब इंडिया में भी जैसे होता है भाई, कोई 100 गज के घर में भी रह रहा है, कोई 1000 गज का भी किसी को छोटा लगता है घर। तो वो अपने ऊपर कैपेबिलिटी है। अगर एक बंदा ठीक ढंग से जॉब लगा हुआ है, एक अच्छी जॉब, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पार्ट टाइम की तरह या कहीं कंस्ट्रक्शन में इस तरह लगा हुआ है, वो अगर कहीं भी जॉब लगा हुआ है तो वो इजीली इतना तो कमा लेगा कि वो अपनी फैमिली को रख सकता है और खिला सकता है। लेकिन अगर बात उसको सेविंग की है कि मुझे पैसे भी सेव करने हैं, मैं इंडिया भी कुछ कर दूँ, ये कर दूँ, तो उसके लिए तो उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओवर टाइम करो, कुछ भी करो, मतलब उसी में पिछना और दोनों को ही काम करना पड़ेगा। दोनों काम करेंगे तो कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी उनकी।
तो मेरे हिसाब से आपकी मंथली इनकम यहाँ कितनी होनी चाहिए? 4 लाख रुपए या 5? नहीं, पर वही डिपेंड है ना। अगर मान लो हस्बैंड वाइफ है, उनकी मान लो एक बच्चा है, उनको कंफर्टेबली एक घर में रहना है, तो अगर उनको एक रिस्पेक्टेबल मतलब जिसको कहते हैं इंडिया में कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो मन कर रहा है वो पहन रहा है, जो मन कर रहा है वो खा रहा है, जो मन कर रहा है वहाँ घूम रहा है, एक ठीक अच्छी सी गाड़ी भी है उसके पास, तो 3,000 पाउंड के आसपास अगर सैलरी उसकी आ रही है तो वो ये कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है। तो आपका सजेशन क्या होगा कि लोगों को मतलब अगर कुछ आता है तो ही यूके आना चाहिए, या ना भी आता तो भी आ जाए और फिर यहाँ पे आके जॉब ढूंढे, कोई काम करना सीखे, ऐसा कुछ? देखो, आने की बात तो ऐसी है, अब इंडिया में भी कौन सा इतना स्किल्ड बंदे हैं कि वो अपने स्किल के बेस पे जॉब करके बैठे हैं। एक बंदा जॉब में घुसता है, फिर वो जॉब को सीखता है, करता है। यहाँ पर उसके ये बेनिफिट है कि उसको आपको सिखाएंगे अच्छे से और आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, आपको काम भी देंगे। इंडिया के मुकाबले वर्क प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। आपके फिक्स आवर्स हैं, फिक्स आपका काम है, कोई काम के ऐसा नहीं कहेगा कि ये आज करके जाना है, करके नहीं जाना है अपना। तो मैं तो मानता हूँ कि बाहर आने का अपना बेनिफिट है। स्किल्स अगर कुछ सीख के आनी है तो भाई एक माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि भाई देखो मुझे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं करूँगा। थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी जितनी अच्छी कर लेंगे, मैं तो मानता हूँ कि वो फिर कुछ ना कुछ अपना कर ही लेगा बंदा। जो बोलने में नहीं हिचकेगा ना बाहर यहाँ कि भाई यार मैं अब्रॉड में हूँ, मुझे इंग्लिश मेरी वीक है, या सामने वाला नहीं समझेगा, या वो यूँ समझेगा कि यार ये तो मेरे से सुपीरियर है। मतलब कोई यहाँ पे अगर गोरे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो क्या हो गया, सब बराबर है। और भैया आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सब ब्रिटिश ऐसे काम कर रहे हैं या सब कुछ है। यहाँ पे यूरोपियन लोग भी हैं, उनको भी इंग्लिश में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि जो गोरे रंग का है वो पता नहीं, वो तो बॉर्न इंग्लिश का फ्लुएंट है बोलने में। तो सभी अपना टूटी फूटी बोलते हैं। या ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को भी आती है ये शर्म ना आएगी मुझे कम आती है, वो बोलता रहे, उसकी इम्प्रूव अपने आप हो जाएगी। और वो आती यूँ सोचेगा मैं तो इंडियन कम्युनिटी में घुस जाऊँ, मेरे जानकार वहाँ है उनमें घुस जाऊँ, तो भाई जितनी भी आती होगी ना उससे भी दूर चले जाओगे। क्योंकि सारे टाइम यहाँ अपनी उन्हीं बात में आप बोलोगे, उसी भाषा में, उसी माहौल में आप रहोगे, ना तो माइंड सेट ग्रो होगा, ना आपकी स्किल्स ग्रो होंगी। फिर आप एक यहाँ आगे भी एक सीमित दायरे में फंस के रह जाओगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप आओ, लाइफ को देखो, क्या स्ट्रगल है, सबसे मिलो। खाली ये मत सोचो कि सिर्फ इंडियंस के पास जाके अपनी जो एरिया है उसको सीमित करके और वहीं रहा जाए। अपनी रीच को बढ़ाओ, दूरियों को नापो, सबको देखो कौन क्या कर रहा है। अगर आप ढूंढोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी है ना? हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी खूब है। तो आपका सुझाव क्या है कि लोगों को यहाँ मतलब कितनी तैयारी करके आना चाहिए और मतलब किस एज में आ जाना चाहिए? ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है बताने। मेरा सजेशन तो यही है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी एज है, जितना मैंने समझा है बाहर आके, कि अगर किसी को बाहर आना है ना, अगर कोई स्टडी रूट ले रहा है, क्योंकि मैक्सिमम वही लेते हैं, तो ग्रेजुएशन तो अपनी इंडिया से करके आओ भाई। यहाँ आके ग्रेजुएशन में इतने पैसे लगाना, वो मैंने देखा है बच्चों को बहुत मुश्किल होती है करने में, पार्ट टाइम जॉब में, और फिर वो छोड़ते हैं डिग्रियाँ। ठीक है, तो अपनी ग्रेजुएशन करके आओ, मास्टर्स में लो एडमिशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी ठीक करके आना, अपना कॉन्फिडेंस अंदर रखना कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ ना, तो कैसी सिचुएशन हो, कुछ भी काम हो, मैं निकल जाऊँगा उसमें से। ये माइंड सेट अपना बना लेना कि मेरे को कुछ भी मिल गया ना। बस हमारी ट्रेन आ गई है, बाकी बातें ट्रेन में करेंगे। छोरे ने अच्छा कर रहा है यहाँ पे और सारी बातें अपने बताता रहेगा कैसे कैसे इसने यहाँ पर आकर अपनी लाइफ को एक अच्छा कैसे अपनी लाइफ में एक अच्छा मूव लिया है। चलो धन्यवाद। स्टडी वीजा में जॉब पाने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा या नहीं? इनिशियली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप आओगे, आपको अपने जॉब के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने होते हैं आपको, जिसमें आपका लगभग 1 महीना लग जाता है। उसके बाद सारा खेल आपकी स्किल्स का है और आपके माइंड सेट का है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का है। जितनी ही आपकी उसके अंदर अपनी ये लगा लो आपकी महारत हासिल आपने कर रखी है, तो उस हिसाब से आपको उतनी जल्दी जॉब मिल जाएगी। मैंने यहाँ 6 महीने भी देखे हैं, लोग ढूंढते बोलते हैं जॉब दिलवा तो जॉब नहीं मिल रही, और मैंने यहाँ पे आते ही 10 दिन में भी जॉब पकड़ते हुए देखे हैं लोग। तो वो सब आपका इंडिविजुअल खेल है आपका, कि आपका क्या माइंड सेट है, आपकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। जॉब बहुत है यहाँ, करने वाले के लिए तो नहीं। अगर जो काम करना चाहता है उसको इतनी दिक्कत है नहीं यहाँ पर। आप आओ,
और अपना अगर थोड़े बहुत भी मेहनत करना चाहते हो तो जॉब कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल केस मान के चलो भाई, मैं भी स्टडी वीजा पे आया था, स्टूडेंट वीजा मेरा भी स्टूडेंट वीजा, मेरे पर कोई बाउंडेशन थी जो हर एक स्टूडेंट के ऊपर होती है। लेकिन मैंने जब वहाँ से अपनी फ्लाइट पकड़ी थी दिल्ली से, मैं तब सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं वापस तो आऊँगा नहीं और अपने आप को एस्टेब्लिश करके आऊँगा। ये निकल पाऊंगा कि 4 साल 2 साल लगा के आ गया, मेरा कुछ बना नहीं थी, या मैं 2-4 साल मस्ती लेके बाहर नहीं सोचूं अपना चलो ये इंडिया सब कुछ है, रहने की जगह कर रहा, सारी चीज रही तो अपना वो कर ले। स्टडी वीजा पे आपके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपको ओवरकम वो तो करनी पड़ेगी। अगर आपको बाहर भी आना है, जल्दी भी आना है, आसान तरीके से आना है, आगे फ्यूचर के लिए इसको बनाना है, तो थोड़ी बहुत कंडीशन तो है ही, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पर्पज तो पढ़ाई होना चाहिए। कोई भी देश ये नहीं कहेगा आपको कि आप स्टडी वीजा पे आ जाओ और अपने वर्क एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लोर कर लो कि मैं पता नहीं अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूंगा। तो आप स्टडी भी करोगे तो उसमें सीखोगे कौन सा काम अच्छा है कौन सा नहीं है, इस देश के क्या रूल्स होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो मुझे तो वो लगता नहीं कि मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट था स्टडी वीजा में। अगर कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर यूके आना चाहे तो उसे कौन सा वीजा लेना चाहिए? तो भाई यूके ने अभी फिलहाल सबको पता है जो नए रूल्स निकाल दिए हैं, चेंजेस निकाल दिए हैं, ये सुपर स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब वो लंदन वो यूके तो फिर ही नहीं 2-3-4 साल पहले था, ठीक है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि मैंने तो सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो लंदन या इंग्लैंड कह लो, आपको ऐसा कोई रास्ता देगा ही नहीं जिसमें आपके पैसे लगेंगे नहीं, आपके लिए रास्ता मुश्किल है नहीं और आप आगे यहाँ सीधा आप सोचो मैं पाऊँ साफ दूंगा, ठीक है। तो वो रास्ता तो कोई पॉसिबल है ही नहीं भाई आज के टाइम में। आना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने ऑप्शंस को बढ़ाने पड़ेंगे। यूके गवर्नमेंट आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देगी कि भाई लो तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर दिया, तो ऐसा है नहीं कोई रास्ता कि आप आओ। 5 पॉइंट बताएं जो इंडिया में और यूके में डिफरेंस है। भाई 5 पॉइंट ये है, आपके यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे जब आप काम कर रहे हो दिन रात अंतर महसूस करोगे आप इंडिया के मुकाबले। ऊपर से साफ सुथरी हवा, इंडिया की हवा सबको पता है क्या अलग लगती है। साफ सुथरा खाना, वो पता है कि इंडिया में चॉइसेस है, आपका जीभ का स्वाद है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ फूड है जो फूड की, वो तो आप बाहर आके एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हो और क्या आप हवा ले रहे हो। तीसरी रही बात, यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप काम कर रहे हो, आपके कोई है वो आपको पीछे हटा रहे हैं। जैसे अपना होता है ना इंडिया में कि मैं उसको काटूंगा तो मेरी जगह बनेगी, वो चीज यहाँ नहीं है। सब अपना काम पाँच ये चीज, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको फुल फ्रीडम है, फुल आपकी प्राइवेसी होती है। कोई दूसरा बंदा आपको परेशान नहीं कर रहा, कोई दूसरा बंदा ऐसा एनवायरनमेंट बना रहा कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, जो कि यहाँ पे मुझे आज क्राइम है सुनता हूँ 3 साल से मैं सुन ही रहा हूँ, मुझे तो लगता नहीं कि कोई है, बल्कि बड़ी तेरा सेठ जी कौन से स्टेशन पर उतरवा दिया, जगह घर पचा हुआ नहीं पचा हुआ। अरे तो वो ना यार पहुंचा सचिन टाइम पे पहुंचेंगे भाई, पहुंचेंगे। लंदन में भी होता है नो गए कितने तो बैठ लो, जरा जी करा उड़ा तारेंगे उड़ा रोकेंगे। अभी इसमें बैठना ही नहीं बैठना ना, दूसरे में बैठेंगे भाई, दूसरी में आधा लाख तक हो रहा घर पचा हुआ भाई। मन जब आपस में बात कर रहे थे तो बड़ी लंदन की तारीफ कर रहा था, मगर बीच में अचानक उठकर गया और वापस आके बोला कि सोनू भाई यार है ना, कई बार नहीं हुआ है, ट्रेन डाइवर्ट कर देते हैं। अच्छा अपनी तो नहीं की होगी ना, अपनी नहीं की है। 2 मिनट के बाद दोबारा आकर मेरे को बोला हाँ लगता अपनी भी डाइवर्ट कर दी, इस स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, वहाँ से दोबारा या तो दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी या फिर टैक्सी लेकर घर जाना पड़ेगा। हालांकि जितना मेरा अंदाजा है हमने बातें करते करते ट्रेन गलत पकड़ ली। छोरे घर देखने से आगे ये पूरी रात रेलवे स्टेशन पर कटवा छोटा घूमने आया तो ऐसे ही घूमेगा तू, वाया घुमाना पड़ता है भाई। कोई ना कोई घर में तो भूत खड़का हुआ यूके देखना तू, ये तो हाल है, इसका चलान जरूर कटना चाहिए। मगर कई बार गलती से भी कुछ अच्छी चीजें हो जाती हैं, जो कि आज हमारे साथ हुई। अब ये ट्रेन गलत हमने जो लेनी थी वो गलत ले ली, या फिर ट्रेन सच में डाइवर्ट होगी, कहीं और जाना था, इसको बाद में कोई इमरजेंसी कोई उस वजह से दूसरे स्टेशन पे आ गई हो। मगर जब यहाँ पे आए तो यहाँ का एरिया जो देखने में लगा बिल्कुल शांत, बिल्कुल बढ़िया, कोई गाड़ियों की आवाज नहीं, कोई फालतू में हॉर्न नहीं बजा रहा, बढ़िया शांत, बड़ा बढ़िया लगे भाई। लौंडे ने भाई टैक्सी मंगाई है, पहला मेट्रो में चक्कर कटवा दिए, फिर टैक्सी में चलाएंगे। ये तो बढ़िया, पहला टैक्सी ले लेते वो ठीक नहीं था।
क्या बचाओगे भाई तुम? न्यू टैक्सी बुला खत्म करेंगे तो बताने आए नहीं भाई, खुल के जीने आए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हरियाणा, जय भारत।